शादीशुदा लाइफ एंड हमारे प्रोग्राम का हो रहा है। ऑब्वियसली यू आर एन आर्टिस्टिक पर्सन और हम लोग थोड़े आशिक मिजाज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हाट्स द राज ऑफ सक्सेसफुल मैरिज? एक तो ये रिश्ता समझ के हम निभा रहे हैं, उसके सारी वो जो लिमिटेशंस हैं वो हम पूरी करते हैं। दूसरा, अगर मैं अपनी बेगम के हवाले से बात करूं, राबिया के हवाले से, तो टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी लकी माशाल्लाह। लेकिन कभी दिल फसला, कभी बेइंतहा कैसे कंट्रोल किया? मैं तो हुणे रस्ते 'च जा रहा हूं, but then how do you control it? You know your limit. I don't control it. कभी जिंदगी में एक दिन की मोहब्बत हुई? हर लम्हे होती है, डेली होती है। मैं तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ। Really? मुझे तो खूबसूरत खातून, मतलब उनको अंदर बाहर से अगर खूबसूरत खातून है और मुश्किल खातून है तो सबसे ज्यादा इश्क ही ऐसी औरत के साथ। तो फिर आप कर लेते हैं इश्क? मैं कर लेता हूँ इश्क। और फिर बेगम साहिबा शी डजंट माइंड? नहीं, मैं बेगम साहिबा को कभी पता ही नहीं चलने देता। आई एम सच अ ग्रेट एक्टर एंड इंटेलिजेंट मैन कि मेरी बेगम को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता चलता। और जिनके साथ आप कर रहे होते हो उनको पता चलता है? उनके हस्बैंड को भी नहीं चलता, पर उनको खुद को पता चलता है? उनको चलता है पता, और बकायदा हम एक दूसरे से रेसिप्रोकेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। Oh wow! I need to learn few things from you. I'm not going to teach anybody because पता मेरा ही फिर हथियार मेरे खिलाफ हो जाता है। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल। This issue is close to my heart. Okay. So it's about Me Too movement. अब कोई लड़की मुझे मिलती है जो कि 18 से 20 साल की लड़की है और मुझे अच्छी लगती है, तो मैं बेटा you have that spark. I've seen you calling everybody बेटा. I call बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो उसको कहता हूँ कि यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कम ओवर, मैं आई वांट कि एक कैरेक्टर है उसमें, वो आप करो। अब वो उस एक्साइटमेंट में अपने ख़ानदान में, अपनी सहेलियों में, सब में कह के आती है कि मैं जी उस प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ। ठीक है, वो आती है, मैं उसको स्क्रिप्ट देता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे ये बोलो मेरी जान, तो वो पढ़ती है और उससे वो चीज़ नहीं निकल पा रही। और मुझे लगता है कि जो मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक उसमें जो कैरेक्टर है वो इसकी पर्सनालिटी के साथ ज़्यादा जेल इन कर जाएगा, क्योंकि ये इसमें वो डिलीवर नहीं करवा पा रही वो बबलीनेस या वो जो रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहता हूँ कि बेटे आप एक काम करो, आप ये छोड़ दो, हम जो अगला 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद शुरू कर रहे हैं ना, आई थिंक उसमें जो कैरेक्टर है ना, यू आर ग्रेट एंड सूटेबल फॉर दैट। अब वो बदजन होकर जब वहाँ से उठती है तो वो कुछ भी कर सकती है, तो वो बाहर जाके कह दे कि नुमान नहीं, तो इसके लिए अब आप केयरफुल हो गए ना, आप एक गवाह रखेंगे? नहीं, गवाह क्या रखना, रब अल्लाह गवाह होता। गल सिर्फ है नहीं है, ये डेंजरस है। लोग इसको एज अ, फिर वही वाली बात है, एज अ वेपन इस्तेमाल करेंगे। ये खतरनाक चीजें हैं जो इसका हम ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। हम हमारा पता क्या, वो कहते हैं ना कब्बा चला हंस, ये सारा कुछ इस जो मुआशरे में हो रहा है ना, मी टू, ही टू, शी टू, ट्रस्ट मी, ये दीन से दूरी की वजह से हो रहा है। क्योंकि इस कौम को दीन समझ ही नहीं आ रहा। ये वो कौम है, वो हम कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हमारी कौम क्या है, QTV और MTV के दरमियान में फंसी हुई है। मैंने बिल्कुल, दैट्स योर कोट। जब तक आप अपनी चीजें डिफाइन नहीं, भाई दुनिया के साथ चलना है तो ठीक है, फिर उसमें ये नॉर्म्स मजहब के निकाल दो सारे। फिर वो वाले नॉर्म्स इस्तेमाल करो जो अब जब दिल करता है ये मजहब यूज कर लेते हैं, जब दिल करता है बाहर यूज कर। हमारे कानून में भी तो यही हो रहा है ना, ब्रिटिश लॉ और जो इस्लामिक लॉ है, उसका फिर आपने मारा किसी को गाड़ी से या गोली चल गई आपसे, फिर बाद में आप उसमें वो कर इस्लामिक लॉ की कीमत भर के आप बाहर निकल आए। So हम कंफ्यूज हैं कहाँ क्या यूज करना है। तभी तो इस हाल में मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो हालात हैं, जिस नहज पे हम आ गए हैं, जो सिनेरियो जा रहा है, आप किसकी बात पे यकीन करेंगी और क्या होगा? कॉमन सेंस, कोई कॉमन सेंस नहीं। मैंने तो बहुत सारे मर्द मैंने देखी हैं, वो औरतें जो अपने जो बालों से पकड़ के तरूती हैं। अभी पिछले दिनों एक क्लिप आई हुई थी, सड़क पे एक औरत मार रही है एक मिनिस्टर के भाई को। अब कहने का मकसद है वो एहतराम में कुछ नहीं कर रहा। अगर वो भी बदतमीज हो जाए वैसे, तो क्या बचे? तो फिर क्या बचे?
मैं अपने इज्जत अपने हाथ। मैं आज ये कहता हूँ अपने बच्चों को कि बेटे इस मुल्क में बहादुर आदमी जो सोसाइटी और जो हालात हो गए हैं वो आदमी है जो गलती ना करे, माफ़ी भी मांगे और घर बगैर किसी धब्बे और फटे कपड़ों से घर आ जाए। That's your upbringing, माशाल्लाह। That's my upbringing. तो बेटा जो बड़ा है सबसे, माशाल्लाह माशाल्लाह, what a beautiful boy. अल्हम्दुलिल्लाह। Any chance of him coming and joining? I don't know, मैं किसी के अंदर डाल नहीं सकता। But उसमें है? I never saw it. He never expressed it to me. अगर होगा कभी जिंदगी में वो करना चाहेगा, You better launch him yourself. I am not going to support him because nobody supported me. So तुमने बदला लेना? ठीक है? No. देखो बात पता है क्या है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हिंदुस्तान की मिसाल देता हूँ। अमिताभ साहब ने जिस मार्ग पे छोड़ा है, उन्होंने बेटा तो इंट्रोड्यूस कर दिया और जब बेटा आया तो लोगों ने अमिताभ ही एक्सपेक्ट किया उससे। वो आज तक नहीं चल सका लड़का अभिषेक बच्चन। लेकिन अब तो ट्रेनिंग कितनी होती है? वो वहाँ होती है एथिकल ट्रेनिंग। तो कनाडा में वो गोरे की ट्रेनिंग है। गोरा इज समथिंग एल्स। यही तो एक फॉल्ट है कि हम पढ़ाते हैं इटालियन सिनेमा, यहाँ जो इतने इतने पैसे लेते हैं इटालियन सिनेमा, मैं ये सच्चा वाकया सुना रहा हूँ, इटालियन सिनेमा, रशियन सिनेमा, फ्रेंच सिनेमा, टर्किश सिनेमा, ईरानियन सिनेमा, और हम उनको फिल्म दिखा रहे थे। मैं ये आंखों देखा वाकया, गुंडी रन, ठीक है, काले दा खड़ाक। मेरे कहने का मकसद Why? Was it a joke? No, it wasn't a joke. जो आपके मुल्क में फिल्म बनेगी तो वही है। ये तो अब का दौर आया ना, ये कितने पैसे दौर के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार अभी भी मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं माजरत के साथ, वी डोंट हैव अ फिल्म मेकर इन पाकिस्तान राइट नाउ जो साल की एक फिल्म दे दे जो हिट हो जाए। और हिट नॉट नदीम बेग, हिट फ्लॉप इज अ सेपरेट इशू। ना ही हमारे पास वो इतनी मियाद में स्क्रीनें हैं कि पैसे, वक्त के साथ चीज़ें बड़ी महंगी होती चली जा रही हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ इश्यूज़ को हुकूमत को मद्देनजर रख के उनको टैक्स, मेरा ख्याल है इसी तरह नाल बह जाइए, साड़ी जिंदगियां च नहीं होना। हमारी ज़िंदगी में कोई पता नहीं हो ही जाए, शायद कोई सेंसिबल बात आपका मेरा ये प्रोग्राम ये बात सुन ले। नहीं, मुझे बताएं कि मैं ये फील कर रही हूँ कि ये सिनेमा तो चलो ये रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन हमारा ड्रामा मरता जा रहा है। मुझे आप एक बात क्योंकि फिल्म पे सारे पैसे चैनल के लगे होते हैं, हमें पेमेंट्स नहीं मिल रही होती। वही बात है, फिर एक्टर्स आप बिल्कुल सस्ते ले रहे हैं। वही मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वही क्लर्क जो है ना, जो कैलकुलेटर पर ड्रामा बना रहे थे, अब वो थोड़े अरसे के बाद कैलकुलेटर पे फिल्म भी बना रहे होंगे, क्योंकि वही है ना जिन्होंने हमारे खून चूस के अपने चैनल्स खड़े किए। सो कहने का मकसद ये है, थॉट प्रोसेस तो वही है, थॉट प्रोसेस वही। फिल्म का एक डिपार्टमेंट, एक इंडस्ट्री, एक कल्ट ही डिफरेंट होती है। वो उसमें टेलीविज़न का ताल्लुक नहीं होता है। अगर आप देखो ना, अब एक आदमी है जिसने टीवी को खैर बात कह के फिल्म कर ली, फिल्म करने के बाद अब वो नहीं चला, वो दोबारा टीवी पे आ जाता है। मैं जानता हूँ, नहीं मिला चांस। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज अल्लाह मियाँ ये मौका दें कि अपनी लाइफ में से या हिस्ट्री में से, बिफोर इवन यू वर बॉर्न, कोई एक इंसिडेंट मैं चेंज कर सकता हूँ तो मैं कर लूँ। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में शादी वाली जिम्मेदारी का और बच्चे, ये सारी चीजें जिम्मेदारी नहीं जिम्मेदारी बहुत मुश्किल जॉब। मैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरी तो करता आ रहा हूँ और खैर आफियत से करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी नहीं मैं वो दूसरी शादी वाला आदमी नहीं हूँ। हैव फन इज अ सेपरेट इशू बट नॉट नो, I personally believe कि it's a very demanding job. Being a father is a very demanding job. Being a husband is a very demanding Even job. being a wife, mother is everybody. मैं तो अपने जेंडर के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये बड़े बेटा, बहू, दामाद, भाई, भाव, ये बड़े मुश्किल, ये जो किरदार हम ड्रामों में करते हैं ना, उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। I know. ठीक है, ये बॉर्डर पर लड़ने से ज़्यादा मुश्किल रिश्ते हैं जिनको निभाना, और ऐसा निभाना कि आप सुरखरू हों यहाँ भी और वहाँ भी, ये बड़ा मुश्किल काम है। सो मैं कहता हूँ कि यार ये एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी डिमांडिंग जॉब है।
तो ये मैंने, और जिसको पूरा करते हुए मैंने अपने आप को शायद दिन में 10 दफ़ा भी मारा होगा, 10 दफ़ा भी मारा होगा, अपनी ख्वाहिश को, अपनी सोच को, अपनी पसंद नापसंद को, बहुत सारी चीज़ों को, जो इसको निभाने के लिए ये इतना मुश्किल है। आई एग्री विद यू, ठीक है ना? आई एग्री विद यू। आप हर वक्त खड़े होकर अपनी बीवी, अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये करूँगा। सब करना पड़ता है उनके लिए, आपको करना पड़ता है। ये भी नहीं आप बता सकते कि मैं, मेरा काम है, मैं बीइंग अ वुमन, know, तो बहुत ही मुश्किल है। मैं मतलब कि I don't mind saying, I mean I compromised with quite a few times where my work is concerned even, but वो करना पड़ गया, उस वक्त करना पड़ गया।